31 जनवरी 2024 दिन बुधवार। स्थान केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, मेरे हाथ में एक पर्चा मिला है जिस पर लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भारत मुक्ति मोर्चा ईवीएम के विरोध में चुनाव आयोग पर विशाल महामोर्चा। 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम को लाया गया। कांग्रेस ने 2004 और 2009 को ईवीएम का इस्तेमाल करते हुए चुनाव जीता। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस घोटाले के सबूत इकट्ठा किए और सुप्रीम कोर्ट को दे दिए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी के सबूतों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता तथा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मशीनों में घोटाला किया। इसकी वजह से कांग्रेस की आरएसएस बीजेपी से समझौता करना पड़ा और आरएसएस बीजेपी ने कांग्रेस के साथ समझौता करके 2014 और 2019 को ईवीएम घोटाला करने के लिए कांग्रेस को रजामंद किया। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने माननीय बावन बेसराम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली की केस में 100% वीवीपीएटी लगाने का ऑर्डर दिया और 2019 को आरएसएस बीजेपी को घोटाला करके चुनाव जीतना असंभव हो गया। इसलिए आरएसएस बीजेपी ने समझौते के अनुसार कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में मदद करने के लिए कहा। अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा माननीय बामन बेसराम के केस के विरोध में केस दायर किया और वीवीपीएटी के रिकाउंटिंग के बजाय ईवीएम मशीन के साथ 50% मिलान करने की मांग की। 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मिलान करने की बात को स्वीकार किया और 1% वोटों का मिलान करने का आदेश दिया और 100% रिकाउंटिंग के ऑर्डर की साइट कर दिया। मिलान 1% करने का ऑर्डर देते हुए बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है। बीजेपी चुनाव जीत रही है तो कांग्रेस मिलान करने के लिए आग्रह ही नहीं करती, इसलिए मामला आगे ही चला जाता है। रिजल्ट आता है, सारे देश के अखबारों में छप कर आता है और लोग उसकी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। इस वजह से बीजेपी की चुनाव जीतना संभव होता है। 140 करोड़ लोगों के लोकतंत्र की आरएसएस बीजेपी ने धोखा करके लोकतंत्र की हत्या की। इसलिए चुनाव आयोग के विरोध में यह मोर्चा निकाला जा रहा है।